Welcome back, guys. Let's start with the part 3 of PYQ of calculus for UPSC exam, both for CSE and forest. So let's start. डबल लिमिट्स में यही रखना है हमको कंसेप्ट कि जैसे मान लिया जाए एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे ये यहाँ पर दिया है ना, तो एफ ऑफ एक्स वाला ऑपरेशन लगाना है एफ ऑफ वाई वाले पे, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई एक्स वाले में एच कोमा ज़ीरो माइनस एफ ऑफ वाई ज़ीरो कोमा ज़ीरो अपॉन एच, ठीक है। ऐसे ही अपन को क्या करना है, जब एफ ऑफ वाई कैसे निकालना है, एफ ऑफ वाई एच कोमा ज़ीरो कैसे निकालना है, एच एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ एच कोमा ज़ीरो अपॉन के, ठीक है। डबल लिमिट का यही है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ यानी रख लो दिमाग में। कैसे, ये वाला क्वेश्चन तो अभी देखते हैं नीचे, पहले यही वाला को स्कैन कर लो जो बेसिक है अपना। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है, कंटिन्यूस बताना है, तो इसको एक्स माइनस वाई कट जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। इसमें वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन रखेंगे तो ज़ीरो आएगा। अगर ये इससे मैच कर रहा है तो कंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल के बाद डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये दो मल्टी वेरिएबल वाला, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स निकालना है जो भी वन कॉमा माइनस वन पे, एफ ऑफ वाई निकालना है, ये एग्जिस्ट करेगा। फिर इसके बाद अपन को लीनियर इक्वेशन यूज़ करनी है। लीनियर इक्वेशन क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एच कॉमा एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस ऑफ एच एफ डैश ऑफ एक्स ए कॉमा बी माइनस के एफ डैश ऑफ वाई ए कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वेल लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। अगर ये टेंड्स टू ज़ीरो है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये बताओ अपन को, ठीक है। ये 10 मार्क का ही था, वैसे तो कंटिन्यूस में फट से हो जाता है। कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल अपन को कैसे बनाना होता है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई वन कॉमा माइनस वन पे निकाल लेनी है, ठीक है। और हाँ, अगर एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है कि नहीं कैसे दिखाना है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स है तो कंटिन्यूस है, ठीक है। ये वाली याद रखना। बाकी ये मोड वाले में एक यहाँ पर ये याद रखना कि जैसे कि यहाँ पर अपन निकालने जा रहे हैं ना एफ ऑफ वाई एच कोमा ज़ीरो, तो एफ ऑफ एच कोमा ज़ीरो एच कोमा के माइनस एफ ऑफ एच कोमा ज़ीरो बाय के, तो यहाँ पर ये क्या है, के टेन टू ज़ीरो है ना, के टेन टू ज़ीरो है तो ये एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर निकलेगा, है ना, पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, तो एच स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, के ये ज़ीरो हो जाना है। ऐसे ही जब एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कॉमा के निकालेंगे तो यहाँ पर लिमिट एच टेन टू ज़ीरो है, यानी ये ज़ीरो है और ये बड़ी है, ये नेगेटिव में आएगी तो माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होगा, तो ये के ख़त्म हो जाएगा अपन एच, तो ये कैंसिल एक होगा और ये एच ज़ीरो दे देगा अपन को, ठीक है। ऐसे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, आर बी फंक्शन ए बी बिलोंग्स टू डी, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है मल्टी वेरिएबल में, शो दैट एफ एक्स इज शो दैट फंक्शन इज फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स कॉमा बी और एफ ऑफ ए कंटिन्यूस है। एफ डिफाइन कर लो, ए बी बोल दो, वही जो लिखा है, एफ कंटिन्यूस है ना, तो लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी क्या होगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी कंटिन्यूस है क्योंकि, है ना। सो एक वो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा, ई ग्रेटर देन ज़ीरो डेल्टा एग्जिस्ट डिपेंडेंट ऑन ई, है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इज लेस देन ई फॉर एक्स माइनस वाई ए माइनस बी
ए कॉमा बी लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो मल्टी वेरिएबल में कंटिन्यूस है एट अ पॉइंट, देन द पॉइंट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एंड सिंगल वेरिएबल। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टेन टू ए कॉमा बी एफ ऑफ ए कॉमा बी, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा बी वेयर एक्स टेन टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी, ऐसे ही दूसरे के लिए, ठीक है। ये मैं आपको एक बार चेक करके बताऊंगा कि ये वाला चीज़ करना चाहिए डिफरेंशिएबल के लिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए अगर निगेट करना है तो ऐसे ऐसे वाला रास्ता वाई इक्वल टू एम एक्स कर दो, वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर कर दिया इसमें। अगर डिपेंडेंट ऑन एम आएगा तो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। डिपेंड ऑन एम नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो ज़रूरी है कंटिन्यूस होना, ठीक है। कंटिन्यूस होगा तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन मान लीजिए इफ़ कंटिन्यूस है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, ये कंटिन्यूस है इसका पता नहीं, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है तो इसका पता है कि ये नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस है तो पता नहीं भाई डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ये एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स तो नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। ये वाली बात तो याद रखना, ठीक है। इसका कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, इसका कंटिन्यूटी अपन को करना है ये वाले मेथड से, क्या आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा पुट करके, है ना। तो अगर कंटिन्यूस है फिर डिफरेंशिएबल का देख लेंगे अपन कैसे, एफ ऑफ एक्स 0,0 और वो वाला मेथड से। देखो यहाँ पर 0 तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल के लिए अपन ये लिमिट वाला मेथड लगा लिया। लिमिट में ये वाली बनी है तो k इजिकल टू एम एच वाली लगा दो, डिपेंड ऑन एम तो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसमें भी ऐसे लगा दो एफ कंटिन्यूस है कि नहीं, फिर पार्शियल डेरिवेटिव यानी एफ एफ एक्स एफ वाई ये सब निकालना है, यानी एट एनी पॉइंट एक्स को हमें वाई निकालना है, ठीक है। पहले तो ये देख लो ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, कंटिन्यूस आर कॉस थीटा आर साइन थीटा वाला भी कर सकते हो, या वाई इक्वल टू एम एक्स कर सकते हो, डिपेंड ऑन, है ना। वाई इक्वल टू एम एक्स वाला करोगे उससे अच्छा ये एक्स वाई आर कॉस थीटा आर साइन थीटा वाला करते ना। तो कंटिन्यूस का पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, और बाकी ये 0,0 के लिए लिमिट से निकाल लेना, ठीक है। और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये बड़ा सही है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो एक क्यूब है तो सारी ये 5 बना रही है, ठीक है, 5 5 5 की पावर बना रही है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाना है अपन को, ठीक है। एक्स लेस देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे सिमिलरली वाई लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसमें ये पुट कर देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में सब आ जाएगा, तो ये लेस देन क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये अपन को दिया 0.1, यानी ये अपन को दिया है इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपना डेल्टा है, डेल्टा की वाई करनी है तो अपन को ये डेल्टा हो गया, इसका ये वैल्यू हो गई, फाइंड कर लिया अपन ने, शाबाश। एफ ऑफ एक्स वाई वाला निकालना है, ये वाला तो वही लिमिट्स की डेफिनेशन से चलो, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये वाला निकालो एफ ऑफ वाई, ये वाला करके
अब यहाँ भी एकदम केयरफुल रहना है अपन को। कैसे? एच स्क्वायर ये तो वाला के बाय एच है, के टेंड्स टू 0 है, ये 0 बना रहा है और ये भी तो 0 बना रहा है, ऊपर तो 0/0 बना रहा है यहाँ पे। ये वाला तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 0 बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक के बचेगा बस न्यूमरेटर में, नॉट 0, तो ये तो 0 हो गया। ये बचा ये वाला 0/0 है, तो डिफरेंट एल हॉस्पिटल लगा दो। ठीक है, एल हॉस्पिटल किसके है, ये के इक्वल टू 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन पे भी tan इनवर्स वो लग जाएगा, तो एच आ जाएगा। ये रखना है। ये वाला मैंने शायद बता दिया था ना कि इसको ये साइन इनवर्स एक्स वाला जैसे ट्रीट मत करना, ये रॉन्ग है, इसको डिफरेंशिएशन करना है अपन को, रॉन्ग है। एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0। ठीक है, इसलिए एफ ऑफ एक्स 0,0 वाले पे लगाना है। ठीक है अपन को, तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन यूज करते नहीं अपन को, है ना। इसमें देखो डिसकंटिन्यूस बता रहा है, ये ओरिजिन में ये बताना है, तो अपन को कुछ अलबाजी लगानी है। वाई इजगल टू वाई, इसमें वाई इजगल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यू। ठीक है, ये वाली लगानी है, ताकि यहाँ पर एम डिपेंड होने में आए तो डिसकंटिन्यूस होगा। पार्शियल डेरिवेटिव लगा देना है अपन को लिमिट से। ठीक है, ये वाले में याद रखना, ये हो जाएगा ऐसा कि साइन यू इजगल टू अंडर एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, तो यानी ये सिमिलर है टू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1/2 कितना होगा, -1/6। ठीक है, और इसमें तुम ये क्या साइन स्क्वायर यू भी रख सकते हो, टू डब्ल्यू इजकल टू एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 इजकल टू एक्स की पावर -1/6, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी डब्ल्यू बाई डी जेड इजकल टू एन डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह ये आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर, एन की जगह आ जाएगा -1/6। ठीक है, ये वाला चीज़ याद रखनी है। ठीक है, लैम्डा वाला भाई मेरा सबसे फेवरेट है, आपका भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको देख के डरना होना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई होमोजीनियस है फंक्शन, एन डिग्री का है। ठीक है, इन एक्स और वाई की एन डिग्री है। ये वाला देखो एक पॉइंट है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, तो अपन को ये बताना है ना। एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लेना है ना, तो लैम्डा की पावर एन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर अपन को चालबाजी क्या करनी है, डिफ्रेंशिएट करना है लैम्डा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यानी ये क्या होगा, एफ डैश ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इंटू डी वाई लैम्डा एक्स अपॉन डी वाई लैम्डा। ठीक है, तो इसमें प्लस एफ डैश ऑफ ये लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, है ना, और इसमें लैम्डा वाई वन डी ऑफ लैम्डा ऐसे करके करना है, और इसमें डी ऑफ लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू 1 रख देना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, भूलना नहीं है। अब ये वाला कंसेप्ट देख लो, अप्रॉक्स वाले का, कुछ भी वाई इक्वल टू ये कुछ भी ऐसा दिया है और ये अंदर एक्स है, तो इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले लेना है, इसको वाई प्लस डेल्टा वाई ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को जैसे रूट 2.5 है ना, तो रूट 2.5 को अपन वाई प्लस डेल्टा वाई ले लिया, है ना, और इसका फंक्शन कैसे बना रहे हैं, रूट ऑफ वाई रूट ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये
वाई है, तो इसको एक्स ले लिया अंदर वाले को, ये ऐसे ले लिया तो वाई इक्वल टू ये बन गया है ना। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट 25x हो जाएगा। और ये 0.1 इसका डेल्टा एक्स निकलेगा। और वाई क्या होगा, रूट ऑफ 25 इक्वल टू वाई होगा 5 होगा, तो डेल्टा वाई कर लेना, वाई प्लस डेल्टा वाई कर देना। अब ऐसे वाले के लिए, डबल वेरिएबल वाले के लिए क्या है ना, ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू समथिंग अपॉन 1/2 होगा, तो इसको वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 कर देना। अब ये एक्स को डेल्टा एक्स प्लस एक्स, फिर वाई को वाई प्लस डेल्टा वाई कर देना, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला ख़त्म। ये वाला रख लो। अगर मल्टी वेरिएबल है तो एफ एक्स एफ वाई ज़ीरो करो, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो, स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाए तो उसमें एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू आर एफ ऑफ एक्स, है ना। तो इसमें एस क्या होगा, पी क्यू आर एस टी, ये एक बार एक्स है, ये वाई है, ये एक्स एक्स है, ये एक्स वाई है, ये वाई वाई है ना। तो ये एस वाला है, ठीक है। एफ ऑफ वाई बाई एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, तो आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये है फिर इसमें आर की आर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमम, आर लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आर टी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फर्दर लगेगा एग्जामिनेशन। लेस देन ज़ीरो है तो नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ठीक है। लेस देन ज़ीरो वाले के लिए नीदर, यहाँ पर हमने क्या करा है, ये ज़ीरो आ गया है ना, तो ये नीदर नहीं होगा, यहाँ पर फर्दर लगेगा, ठीक है। समझ गए। और यहाँ ये वाला फेल हो जाए तो अपने पास ए एच यानी अपने पास क्या है, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स, फिर बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई एक्स एफ ऑफ वाई वाई, ये निकालना है। सी है तो एफ ऑफ एक्स 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 वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड जेड एक्स जेड वाई जेड, है ना। अब ये ए बी सी नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो भी मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव हुआ ऑल तो मिनिमम, ठीक है। ये याद रखना है। फर्दर वाले इन्वेस्टिगेशन वाले का क्या करना है, इसमें रूट्स बना लिया करो। देखो 3x4 माइनस 6x² माइनस x² वाई, ये सब है, 7x² है ना। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 3 टू द 6, तो 6 माइनस 6 माइनस 1 को ये स्प्लिट हो जाएगा 3 + 2, ये तो यानी 3 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2, देखा ये कॉमन है ये कॉमन, ठीक है। अब इसका देख लेना है कि इसमें क्या कर रहा है, 3x² माइनस वाई x² माइनस 2y, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि x² अगर 2y से बड़ा है तो 3x² भी 2y से बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, आर टी, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम है ना। लेकिन वही अगर अपन ये वाला एक केस है, लेकिन मान लो x²
इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 2y है, तो एक्स 3x² लेस देन होगा 2y से, क्वेश्चनेबल है, 3 टाइम हो जाएगा ना, तो ये इनअप्रोप्रिएट है, समझे। ये नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम।